बोलते हैं लैंग्वेज स्किल बोलते हैं, जो सीटेट के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर साल बार बार ये इसमें से क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं भाषा कौशल। देखिए भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाचन कौशल, दूसरा है लेखन कौशल, तीसरा है श्रवण कौशल, चौथा है पठन कौशल। बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, ये आपके 4 कौशल होते हैं। अब देखिए भाषा कौशल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कौशल, दूसरा है ग्रहणात्मक कौशल। जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं उसे अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। देखिए इसमें आपका बोलना, लिखना, ये बोलना और लिखना आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल में आते हैं। अब ग्रहणात्मक कौशल जो हम जैसे बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, अब बोर्ड पे हम कुछ लिख रहे हैं तो इसको आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सुनना और पढ़ना ये किस में आता है? ग्रहणात्मक कौशल में आता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक 4 कौशल परंपरा एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो ये क्या है? जो ये 4 कौशल है, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, ये 4 जो कौशल है ये अंतर संबंधित है, एक दूसरे के पूरक है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भाषा के 4 कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। अब ये जो 4 कौशल हैं इसको क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, इसको एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे अब इसमें लिखा है, जैसे ये क्रम से लिखा है वाचन, तो ये बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चा बोले ही पहले, हो सकता है वो लिखना सीख जाए पहले फिर बाद में बोले। अब यहाँ पढ़ना सीख जाए बाद में वो सुनना सीखे, तो ठीक है। तो ये इस तरह इसको क्रम से नहीं सीखा जाता, इसको एक साथ सीखा जा सकता है। ठीक, तो आप लोग को बस इतना ही याद रखना कि भाषा कौशल को ये क्रम से सीखा नहीं जा सकता, इसको क्या यहाँ पे लिखा है ना, इसको एक साथ सीखे जा सकते हैं। पढ़ने के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। देखिए जिसको बोलते हैं रीडिंग बोलते हैं, तो पहला इसमें है स्कैनिंग रीडिंग होता है। तो पहला है जब पाठक पाठ सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है, तो यह प्रक्रिया स्कैनिंग रीडिंग के अंतर्गत आती है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, जैसे न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं सब लोग, क्या करते हैं अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या कोई डिटेल से उसको पढ़ता है? जी नहीं, उसको डिटेल से कोई नहीं पढ़ता। क्या करता है, उसकी मोटी मोटी जो हेडिंग होती है न्यूज़पेपर में, उसको सब लोग क्या करते हैं, वही हेडिंग सब लोग मेन पॉइंट को पढ़ते हैं। तो वो किस में आता है आपका, ये स्कैनिंग रीडिंग में आता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है स्कैनिंग रीडिंग। तो स्कैनिंग रीडिंग क्या होता है? यहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार कर जाता है। अब इसमें क्या है, स्कैनिंग रीडिंग में क्या है, जब जैसे हम लोग पेपर देने जाते हैं, जो पैराग्राफ गद्यांश पद्यांश आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले पढ़ते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ पे चले जाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, जल्दी से हम लोग उसको सोचते हैं इसको जल्दी से कैसे खत्म हो जाए, तो यही होता है स्कैनिंग रीडिंग होता है। ठीक है, ये इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। पढ़ने के प्रकार में जिसको बोलते हैं रीडिंग, तो इसके तीसरा है गहन पठन। गहन पठन में बारीकी से और समय लेकर पढ़ा जाता है। यहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं, अब कुछ पढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं,
उसको बहुत इस गहन पठन मतलब कि बारीकी से, जिसको हम बारीकी से पढ़ते, एक एक मीनिंग, उसका अर्थ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो एकांत में पढ़ा जाए और उसका अर्थ अच्छे से समझा जाए, उसको क्या बोलते हैं? गहन पठन बोलते हैं। अब है चौथा है अतिशय अभ्यास। यहाँ पाठन धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है और सटीकता पे कम। मतलब क्या है इसमें कि जैसे हम लोग क्या रहता है, जो कोई चीज, बहुत से ऐसा चीज होता है जो स्पीड से हम लोग पढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उसको पढ़ के इसको खत्म करो, उसकी गहराई पर मत जाओ, उसको सटीकता पर उसके ध्यान मत दो, बस जल्दी जल्दी खत्म करके आगे हम लोग को बढ़ना है, तो उसे क्या बोलते हैं? अतिशय अभ्यास बोलते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।